जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात। चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद। साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम्। बोलिए देवादियोगिदार श्री आदिनाथ भगवान की, चाहे चकोती आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की, पूर्णाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे गुरुवर, हे गुरुवर तुमको चांद कहूँ, हे गुरुवर तुमको सागर कहूँ तो उसमें, किंतु हे गुरुवर आप तो ऐसे थे कि आप में वैराग्य ही वैराग्य है, वैराग्य ही वैराग्य। अभी सुन रहे थे मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के मुखारविंद से। वास्तव में आप सभी पूनावासी और अपन सभी, हम सभी मुनि महाराज भी अपन सभी सौभाग्यशाली हैं। पूना वालों की तो इतनी प्रशंसा करें कि पूज्य गुरुवर, हमें लगता नहीं अपन सबको कि हमारे बीच नहीं है, किंतु ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुवर से भी 4 साल बल्ले उनके गुरु भाई उसके सागर महाराज हमारे सामने हैं और उनके मुखारविंद से अपन सब वो सुन रहे थे। वास्तव में गुरुवर के चरित्र को लेकर के, वो चारित्र को लेकर के जो इन्होंने देखा है, जो ऐसे पुराण हैं, ऐसे टेपरी काटर है ये कि गुरुवर के बारे में इनको जितना बुलवाओ उतना ही कम है। इनकी वाणी कभी कम नहीं होगी। ये पुस्तक देख रहे हैं आप, श्रमण परंपरा संप्रवाहक, ऐसी ये 3 पुस्तकें निकली हैं शायद। एक कर्मांजलि, एक अनिवार्य साधक और एक श्रवण परंपरा संप्रवाहक। बात कर रहे थे महाराज जी से, बोले जितना भी इन पुस्तकों में लिखा गया है वो अधिकांश मैटर मैंने ही दिया है। और मुझसे लोग मांगा करते थे कि आप सुनाइए। तो देखिए, अपन सभी का सौभाग्य है गुरुवर के बारे में आप और मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज एक बिल्कुल धारा प्रभाए आपको सुना रहे थे। और उन्होंने जो सुनाया गुरुवर के उन संस्मरणों को, घटनाओं को, प्रसंगों को, और आपने देखा कि कैसे गुरुवर कैसे बचपन से ही वैरागी थे। देखिए, सबसे बड़ी खुशी मुझे जो हो रही है आज इस पुणे नगर में, और ये पुणे की जनता ने दिखा दिया कि इस पुणे की जनता का गुरुवर के प्रति कितना समर्पण है। सारा पुणे नगर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बस थोड़ा सा कमी यदि दिखाई दे रही है तो यदि ये प्रसंग नहीं बनता तो हमारे बीच में निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज भी होते, तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते। और मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम पर इतनी छोटी जगह में हो ही नहीं पाता। अभी अभी कुंडलपुर में जो महामहोत्सव हुआ था उसमें गुरुवर ने एक गजब की घटना सुनाई। क्या सुनाया उन्होंने कि देखो, आज तो ये सारा का सारा सोशल मीडिया और ये सब वातावरण चल रहा है
एक बार जब आचार्य भगवान शायद अजमेर में थे, तो अजमेर में नहीं, उससे पहले नसीराबाद में थे। तो नसीराबाद में ही उस समय क्या होता था, उस समय तो ये लाइट भी नहीं होती थी, इस प्रकार के संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, और आचार्य भगवान का प्रवचन चल रहा था। और आचार्य भगवान ने पूरा 1 आध घंटे प्रवचन किया, और एक कोई ने आकर के व्यक्ति ने टेप रिकॉर्डर रखा होगा, टेप में रिकॉर्ड होता था ना। आचार्य भगवान ने प्रवचन दिया और बाद में देखा सब लोगों को प्रसन्नता हो रही थी, पहली बार टेप रिकॉर्डर आया था कि आचार्य भगवान की मंगलवाणी इसमें टेप हो गई होगी। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो पूरा टेप रिकॉर्डर खराब था, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। गुरु की गहराई नापी ना जाती, डूबो तो जानो। गुरु के अंदर कितनी गहराई हुआ करती है उसको नापना बहुत कठिन है। और ऐसे ही अपन गुरुवर के बारे में आपने काफी सुना। देखिए एक श्लोक आता है, काले कलौ चले चित्ते देह चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप नरा धरा। ये कलिकाल है, हर कोई व्यक्ति का चित्त चलायमान है, और ये शरीर अन्य का कीड़ा बना हुआ है। कोई से भी व्यक्ति से किसी से भी नहीं छोड़ा जाता है इस भोजन को, इन विषयों को। किंतु ये बहुत बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया में, इस पंचम काल में, इस हुंडा अवसर्पणी काल में, कि आज भी इस जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले मनुष्य इस धरती पर है। और गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने तो सारे इतिहासों को फैल किया। बंधुओं, अपन देखें भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान हुए हैं 24वें, किंतु उन भगवान महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, और उसको उन विद्यासागर जी महाराज ने पीछे किया। मात्र 22 वर्ष की युवावस्था में मुनि दीक्षा को धारण किया। उन आचार्य कुंद देव ने, सुना है इतिहास को पढ़ने से मालूम पड़ता कि मुनि दीक्षा तो उनकी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी, किंतु उन आचार्य कुंद देव को भी जो आचार्य पद मिला था वो लगभग 40-42 साल की उम्र में मिला था। किंतु आचार्य विद्यासागर जी महाराज उसमें भी सौभाग्यशाली निकले। मात्र युवा अवस्था में मात्र 26 वर्ष की कम उम्र में आचार्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ उनको। इस सारा का सारा इतिहास को बड़ी कृपा इस जैन दर्शन पर, जैन समाज पर, जैन संस्कृति पर उन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी की महाराज की हुई। बहुत बड़े महान ज्ञाता थे, विद्वान थे वो, कि उन्होंने ऐसे युवा को आचार्य बनाया। और आज अपन देख रहे हैं सभी लोग कि उन आचार्य महाराज के उपकारों को ये धरती, ये दुनिया, ये देश, ये पूरा विश्व सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक भी भूल नहीं पाएगा। जो उन्होंने इस धर्म की नींव को जमाया है, बनाया है। आचार्य भगवान ने स्वयं अपने शब्द व्यक्त किए थे उस कुंडलपुर महामहोत्सव में, जब सारा का सारा मुनि संघ वहां पे विराजमान था। आर्य का संघ, सारी ब्रह्मचारिणी हजारों की मात्रा में, दीदियां, पृथ्वी मंडल, ब्रह्मचारी भाई, लाखों की तादाद में जब श्रावक श्राविकाएं, विशाल समाउषण आचार्य भवन का लगा हुआ था। आचार्य जी ने कहा था, मुझे लग नहीं रहा ऐसा सब कैसे हो गया।
उसके सागर जी महाराज ने कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हो गई, उस समय उनके संग में एक दो बुजुर्ग ही साधु थे, उनकी भी धीरे धीरे समाधि हो गई। तो आचार्य भगवान के पास उस समय कोई नहीं था, मात्र दो क्षुल्लक जी थे, एक मणिभद्र सागर जी और एक स्वरूपानंद जी। मात्र उन दो क्षुल्लकों को लेकर के, और उस समय प्रारंभिक अवस्था थी, जो स्वरूपानंद क्षुल्लक जी थे वो भी आना जाना करते रहते थे, कहीं भी चले जाते थे। आचार्य जी बहुत समय तक अकेले ही भ्रमण किए, और ऐसा उन्होंने उस समय, जैसे महाराज जी ने अभी कहा, पुण्य को उन्होंने संग्रह किया है पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ करके उन्होंने पुण्य को बढ़ाया है। उस सिंह वृत्ति को अपना करके इस मुनिचर्या को दिखाया है सबको। बंधुओं, आज अपन देख रहे हैं ये सब, ये धर्म की ध्वजा पूरे भारत में फहरा रही है। आज हजारों की तादाद में आपको मुनि महाराज दिख रहे हैं, आरिका संग त्यागी वृत्ति, ये सब का सब ये समौ शरण सिर्फ और सिर्फ उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जमाया हुआ है। आज आप सभी संघों में जाकर के देख लीजिए, कोई भी आचार्य हो, कोई भी मुनि महाराज हो, कोई भी आरिका संघ है, किसी न किसी रूप में उनके ऊपर धर्म का बीजारोपण किया है, तो वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किया है। बाद में उनको जल्दीबाजी थी, एलक दीक्षा उन्होंने आचार्य श्री से ली, क्षुल्लक दीक्षा उनसे ली, बाद में कहीं मुनि बन गए, आचार्य बन गए, ऐसे। क्योंकि आचार्य भगवान जो थे इतने जल्दी नहीं वो किसी को दीक्षा दिया करते थे, बहुत परीक्षा लिया करते थे। जब कहीं वो दीक्षा दिया करते थे, तब कहीं वह ब्रह्मचर्य व्रत दिया करते थे, और इस तरीके से उन्होंने जो बंधुओं किया है वो अपन सब क्या कर पाएंगे। इतिहास को देखने से मालूम पड़ता है कि जो शास्त्रों में आया है, आचार्यों के लक्षण में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज में आया है कि जब मुनि महाराज अपने शुद्धात्मा की अनुभूति में रहते हैं, शुद्धोपयोग में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तब तो भी अपनी आत्मा का ध्यान किया करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हुए हैं कि आज आप सब देख रहे हैं। अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसे कार्य नहीं कर पाए। ऐसे पाषाण के विशाल विशाल जिनालय, उत्तुंग जिनालय, जो इस धर्म की ध्वजा को हजारों वर्षों तक फैलाते रहे। आप सभी पुणे वासियों का भी एक सपना था, और पुणे के समाज ने वास्तव में आचार्य भगवान के उस आशीर्वाद को भी सार्थक किया है। आचार्य भगवान का जो सपना था, आपका जो सपना था, उसको आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज हम सभी लोग भी प्रसन्न हैं कि सारे के सारे पुणे की समाज ने मिलकर के यह काम जो किया है, कोई बाहर वालों ने नहीं किया है, ये काम पूरे पुणे वालों ने किया है। आज हृदय गदगद है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक कार्य जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जब यहाँ पर हम लोग पुणे में आ गए गुरुवर के आशीर्वाद से, तो उनके मन की पीड़ा तो थी आचार्य भगवान के संस्कारों को लेकर के, बच्चियों के संस्कारों को लेकर के। जो आज इतने 5-5 प्रतिष्ठित स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पर लगभग 2000-2500 बच्चियाँ ही पढ़ती हैं उन स्कूलों में। अभी आगे की पढ़ाई अपनी बड़े शहरों में जाकर के कैसे करेंगे, कैसे इनके संस्कार रहेंगे। तो आशीष साई जी ने कहा, महाराज हमारे पुणे नगर में बहुत बड़ा एक शिक्षा का हब माना जाता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉलेज वगैरह यहाँ पे हैं। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग
बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए आते हैं, किंतु उन बच्चियों के लिए व्यवस्थित रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है, उनके लिए व्यवस्थित भोजन नहीं मिलता है, कोई धर्म का संस्कार उनके अंदर नहीं रहता है। पश्चिम की हवा चल रही है, ये माहौल अलग चल रहा है, ऐसे में बच्चों के संस्कार कैसे जीवित रहेंगे। कोई आचार्य महाराज कोई ऐसा हॉस्टल वगैरह बन जाए जिसमें बच्चियां रह कर के अपने संस्कारों को प्राप्त करें, अभी तक पूना में नहीं है। आचार्य भगवान ने कहा अब हो जाएगा। और आचार्य भगवान के वो शब्दों को पूना वालों ने सार्थक करके दिखा दिया। हो जाएगा नहीं, हो गया। ये सभी सृष्टि वर्ग आपके बीच में भी बैठे हुए थे। आपके एक समाज के बहुत बड़े गौरव हैं। आपके चंदू काका, अतुल काका परिवार, आशीष जी साहे और ये बहुत सारे सृष्टि वर्ग यहाँ पर मैं नाम नहीं जानता हूँ। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी समाज ने ही सहयोग किया है उस कार्य के लिए, और ये कार्य हो गया। उस प्रतिभा जागृति नाम भी गुरुवर ने दिया, जहाँ पे प्रतिभाओं का जागरण हो, वहाँ प्रतिभाएं तैयार हो। ऐसा हुआ तिलक रोड पर, तिलक ही रोड कहलाता ना, तिलक रोड पर एक 40 से 45 कमरे एक बहुत बड़ा होटल था और वह बिक रहा था। उसको ले लिया और वह होटल लगभग 200 बच्चियों के लिए हॉस्टल बनेगा। एक नहीं, दूसरा चिंचवड़ में भी एक 4 मंजिला पूरा का पूरा बिल्डिंग बनी हुई थी, वह भी समाज ने खरीद ली। 2 हॉस्टल हो गए। और तीसरे हॉस्टल के लिए घोषणा आपके एक समाज के है तो बुंदेलखंडी ही, वो श्री अरविंद जी प्राइट वाले, उन्होंने भी महाराज जी ने प्रेरणा दी। उन्होंने कहा एक हॉस्टल महाराज जी हमारी प्राइट सिटी में भी बनेगा, हम बनाएंगे पूरा वो। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।